हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं शनील के सूट की कटिंग। ये देखिए, ये हमारे सूट का डिज़ाइन है। इसमें नेक बना हुआ है और पूरे ही फ्रंट पर ये सीक्वेंस वर्क का डिज़ाइन है। दामन पर भी डिज़ाइन है और बीच में लीफ का डिज़ाइन है। और ये 3 मीटर फैब्रिक है। अब इसको हम पहले इस तरीके से बिछा लेंगे। अब जहाँ से नेक दिया है तो नेक की जो ब्रॉडनेस है उसे मैच करते हुए, बॉर्डर को बॉर्डर से मैच करते हुए हम इसे अच्छे से बिछा लेंगे। सारी सिलवटें निकाल लेंगे। अब नीचे जहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहाँ पे हमने मार्क लगा लिया और ऊपर जहाँ हमारा नेक था वहाँ पे हमने मार्क लगा लिया। अब वहाँ से हमने अपनी लेंथ चेक की है तो हमारी लेंथ हमें इतनी ही चाहिए थी जितनी ये आ रही है, हमें पूरी लेनी है। अब हम यहाँ से नेक चेक कर रहे हैं कि जो नेक की जो कढ़ाई आई थी वो कहाँ तक थी, कहीं नेक बड़ा तो नहीं बन जाएगा। ये आप भी ज़रूर चेक कीजिएगा। अब मैंने ये हाथ लगा के चेक किया है कि डिज़ाइन जहाँ तक बना है वहाँ से नेक की लेंथ और ब्रॉडनेस कितनी कितनी आएगी। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ब्रॉडनेस जो है वो हमारी 3.25 इंच की आई है। अब हम कुर्ती की मार्किंग शुरू करते हैं। ये वाला मार्क मैंने 7.25 इंच पे लगाया है, 7.25 पे। अब मैंने 14.5 इंच पे लगाया है, 14.5 इंच पे। और ये वाला मार्क मैंने 22.5 इंच पे लगाया है, 22.5 पे। अब लेंथ हमारी पूरी ही है। तो अब हिप साइज़ लेते हैं। हिप साइज़ आपका जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप नाप लगा लें। हमारा 11 इंच था तो 11 इंच में हमने 1.5 इंच का मार्जिन प्लस किया। कमर में हमारा 9 इंच था, उसमें भी 1.5 इंच प्लस किया। यहाँ पे 10.5 इंच है, 10.5 इंच से एक हाफ इंच कम करके भी हम मार्क लगाएंगे 10 इंच पे। और अब हम यहाँ पर भी मार्जिन लगाएंगे 1.5 इंच का। जो 1.5 इंच का मार्जिन होगा वो 10.5 इंच वाले निशान से आगे 1.5 इंच का लगेगा। अब जितना हमने हिप साइज़ लगाया था वो हमने नाप लिया है। अब जितना चौड़ाई थी उतना ही हम इसे घेर पे भी मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हम ये एक स्ट्रेट कुर्ती बनाएंगे। अब इस तरीके से दोनों ही निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हमारे मार्जिन का निशान हो गया। अब हम फिटिंग के मार्क लगाते हैं। कमर के नाप को हिप से मिलाया और ब्रेस्ट के नाप को कमर के नाप से हम मिलाएंगे। पहले 10.5 इंच से हमने मिलाया, उसके बाद 10 वाला जो नाप था वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्जिन का भी लाइन बना ली है। अब ये हो गया हमारा जो चाक तैयार आएंगे उसकी फिटिंग की लाइन, ये हो गई है। अब हम ऊपर आते हैं। अब यहाँ से हमें लेना है, नेक की ब्रॉडनेस जो है वो 3.25 इंच है। ठीक है, तो हम नॉर्मल नेक बनाएंगे। इसमें हम कोई बैन गला या किसी भी तरीके का और नेक नहीं बना रहे हैं, सिंपल नेक बना रहे हैं। पीछे का गला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा नॉर्मल साइज़ है। तो 6.5 इंच हमने यहाँ से तीरा लिया, तो यहाँ पे हम आधा इंच कम कर लेंगे। यहाँ से हमने 6 इंच पे ये मार्क लगा दिया। अब इन दोनों ही मार्क को आपस में मिला देंगे हम इस तरीके से। अब यहाँ से हम हाफ इंच डाउन करेंगे, जैसे हम हर सूट में करते हैं इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। मैंने इसमें इसको मैच कर दिया है। अब हम यहाँ से फ्रंट की गोलाई दे देंगे, जो फ्रंट हमारा पार्ट बनेगा उसकी आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब देंगे हम बैक साइड की गोलाई, बैक वाले आर्म होल की गोलाई। ये हमारे बैक आर्म होल हो गया है। ठीक है, अब देखिए सब इसमें कुछ क्या करते हैं कि थोड़ा सा फिटिंग लूज़ करके टाइट करके तब मार्क लगाते हैं। मैंने ऐसा नहीं लगाया है। और अब हमने जो अपने एक्स्ट्रा मार्क थे यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो वो वैसे कर सकते हैं, क्योंकि शनील का कपड़ा होता है, स्ट्रेचेबल होता है, तो बहुत से आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि मार्क थोड़ा सा कम करके लगाएंगे। कोई आधा इंच कम करेगा तो कोई 1 इंच करेगा, तो कोई मार्जिन ऐड नहीं करेगा। बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं सूट अपना ही बना रही हूँ और मेरी टमी है। तो जब हम इसको कम करके लेते हैं तो टमी पे से फिटिंग में आता है। वो टमी
और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, जो देखने में बहुत ही बुरी लगती है। इसीलिए मैं जो नॉर्मल साइज़ की कुर्ती होती हैं हमारी, जैसे कॉटन की कुर्ती होती है, उसी तरीके से मैंने नाप लिया है और ये बिल्कुल ठीक आएगी। अब देखिए, उसी कुर्ती के साइड में से इतना कपड़ा था, तो यहाँ से देखिए हम इसमें ऐसे हाथ लगा के चेक कर रहे हैं कि किस साइड में एक स्मूथ साइड है। जिस तरीके से हमारा नेक बना हुआ था तो उसी तरीके से भी सिंपल है, हमें ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ से भी मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो फ्रंट की पार्ट कट किया था कुर्ती का, वो मैंने ले लिया है। अब उसे इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए, जहाँ पर सीक्वेंस वर्क होता है वहाँ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है वर्क को वर्क से मिलाने में, जैसे नेक का डिज़ाइन हो गया उसको मिलाने में, घेर मिलाने में। लेकिन जहाँ अगर आप प्लेन कुर्ती पे बना रहे हैं तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है सेट करने में प्रॉब्लम आती है, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सेट करने में जिसमें सीक्वेंस वर्क का काम होता है। अब फ्रंट में काम था, थोड़ा सा टाइम लगा सेट करने में, बैक में काम नहीं था, तो ये इजीली सेट हो गया। अब फ्रंट वाला हिस्सा हमने बैक वाले के ऊपर रख के और इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से जो नेक की ब्रॉडनेस है वहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे, और साथ में जो हमारा फर्स्ट जो आर्म होल है, जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है, हम उसकी भी कटिंग दे रहे हैं। ये आर्म होल जो है ये सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पर कट होगा, बैक वाले पार्ट पर नहीं होगा। अब सेंटर का भी हमने कट लगा दिया है, ये ब्रॉडनेस का कट। अब मेरे काउंटर पर लेंथ छोटी पड़ रही थी तो इसीलिए मुझे ऊपर करना पड़ा। अगर आप ऐसी जगह काट रहे हैं कि जहां आपको ना हिलाना पड़े तो कोशिश यही करें कि एक बारी में ही कट हो जाए, क्योंकि हिलाने से इसकी सेटिंग ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए, इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा थी कि मेरा फ्रंट और बैक की साइड निकलने के बाद भी इतना कपड़ा साइड से बच रहा है। अब अगर आप सलवार बनाते हैं तो यहाँ से आप अपनी बेल्ट भी निकाल सकते हैं, बट मैं इसमें नीचे प्लाजो पेंट बनाऊंगी, जैसे आप कहीं थोड़ा लूज़ प्लाजो बनाऊंगी, तो मैंने नीचे वाली साइड ले ली है। तो यहाँ से फिर अब हम इसे ऐसे डबल कर रहे हैं। स्लीव्स मैंने अभी कट नहीं की हैं, स्लीव्स में लास्ट में कट करूँगी। पहले मैं प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ। ऐसे मैंने इसे डबल फोल्ड किया इस तरीके से, और अब हम इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे। इसका मतलब ये हमारा यहाँ से 4 फोल्ड हो गया है। और इसे जब आप बिछाएं, बड़े ध्यान से बिछाएं, क्योंकि इसमें कान की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर कान है तो उसे निकाल दें। देखिए, मैंने एक मार्क लगा लिया है, इससे ऊपर का जो एरिया है उसमें कान है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले मार्क लगा लिया है। अब हम अपनी लेंथ लेंगे, तो लेंथ से पहले हमें क्या करेंगे कि हम इसी के अंदर इलास्टिक लगाएंगे, फोल्डिंग। तो इसीलिए सबसे पहले हम 2.5 इंच पे फोल्डिंग का मार्क लगा लेंगे। इसी कपड़े से हम इसमें फोल्ड करेंगे, अलग से हम कोई बेल्ट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ है 38 इंच। अब 38 पर मार्क लगा देंगे, ये 38 का मार्क। अब नीचे फोल्डिंग का मार्क लगाएंगे। इसमें ज़्यादा चौड़ा फोल्डिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें मैंने 2 इंच पर मार्क लगा दिया। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी कि आप 2 इंच से ज़्यादा इसमें फोल्डिंग ना रखें। ठीक है, अगर ज़्यादा फोल्डिंग रखेंगे तो ये जैसे आप फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे तो उसके बाद जो अंदर की साइड में मार्जिन होता है तो वो फोल्ड हो जाता है, अपने आप में मुड़ जाता है, तो वो फिर अच्छी लुक नहीं आती। ये देखिए, मेरी लेंथ काटने के बाद भी इतना कपड़ा बच गया है, इसमें से स्लीव्स बन जाएंगी। ये लगभग 22 इंचज़ का है, तो इसमें से स्लीव्स आराम से बन जाएंगी। क्योंकि मुझे वैसे भी क्वार्टर स्लीव्स बनानी है 17 इंच की, तो ये 21 इंच है, तो ईजिली बन जाएंगी। अब हम दोबारा अपने प्लाजो पे ही आ जाते हैं, स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे। हमारा जो हिप साइज़ था वो हमारा 44 था, ये लूज़ है। अब 40 होगा 44 होगा तो भी कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता है। तो उसमें हमने क्या किया, फोर्थ हिस्सा क्या 11 इंच आया, तो 11 में हमने 2 इंच ऐड कर लिया, तो 13 इंच आ गया। तो अब 13 इंच पे हमने ये मार्क लगा लिया है। ठीक है,
अब 13 इंच ही हम यहाँ से मार्क एक और लगाएंगे और यहाँ ऊपर भी हम 13 इंच लगाएंगे। मतलब हमने एक 13 इंच का बॉक्स बना लिया है, जिसके वेस्ट पे भी 13 इंच मार्क लगा रहे हैं हम, और हिप साइज़ में भी 13 इंच लगा रहे हैं, और आसन का नाप भी हम 13 इंच लगा रहे हैं। तो हमारा ये 13 इंच का एक बॉक्स बन गया है स्क्वायर। अब इससे आगे हम 2 से 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब जितना कंफर्टेबल हो उतना ले सकते हैं। तो मेरे में जितना कपड़ा बचा था मैंने सारा ले लिया है, तो ये लगभग 2.5 इंच बचा था। अब इसमें हम ये राउंड शेप दे देंगे, ज़्यादा गहरी राउंड शेप नहीं देंगे। ये राउंड शेप मेरी लगभग 1.5 इंच की आई है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसकी मोहरी पे आ जाते हैं। तो मोहरी में पहले हम 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लेते हैं, ऐसे ये लगाया। अब इसके बाद एक मार्क हम आधा इंच पे लगाते हैं, ये मार्क लगाया। अब हम इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे, यहाँ से जहाँ आधे इंच का मार्क लगाया था वहाँ से हम मोहरी का लगाएंगे। मोहरी है हमारी 8 इंच की, ये लगाया, ये मोहरी का निशान हो गया। अब आधा इंच पे एक और मार्क लगाएंगे। ये आधा इंच पे मार्क हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आधा इंच के मार्क से हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, तो हमने ये आधा इंच का सिलाई का मार्जिन लिया, जो दोनों साइड में हमारी सिलाई आती है उसके लिए। अब हमने ये शेप पट्टी ले ली है। इससे अब हम जहाँ पर शेप थोड़ी सी कम होती है, ये बैक साइड में थोड़ी शेप कम होती है, यहाँ से हम इसमें शेप देंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप सिंपल इंची टेप से स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी हल्की सी शेप दे देंगे, क्योंकि हम लूज़ में ही बना रहे हैं। और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, इसको देख के आप कह ही नहीं सकते कि ये प्लाजो है। ये बिल्कुल पैंट जैसा ही दिखेगा और ये बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, अब ये लाइन को हमने नीचे तक मिला लिया है, मार्जिन तक। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग मैंने यहाँ तक ही की है, ऊपर तक नहीं की है। अब दूसरी साइड से भी हम यहाँ से भी कटिंग करते हैं। और हमारे चारों पल्ले सेम हैं, कोई पल्ला हमने एक्स्ट्रा बढ़ाकर नहीं काटा है, ना ऊपर की साइड से ना नीचे की साइड से, कहीं से भी। चारों पल्ले बिल्कुल सेम है। अब ये देखिए, हमने ऊपर से कान एक मार्क लगाया था कि कान निकालने के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा कान है, कि एक साइड में कितना पतला कपड़ा है तो दूसरी साइड में कितना चौड़ा कपड़ा है। अगर हम इसी को यूज़ कर लेते तो हमारा प्लाजो बेकार हो जाता। अब हम आसन को कट कर लेते हैं यहाँ से, इस तरीके से। अब ये प्लाजो की हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से प्लाजो हमारा जॉइंट है, यहाँ से हमने इसे कट नहीं कर रखा है। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ से अलग कर सकते हैं, बट मैं अभी यहाँ से अलग नहीं कर रही हूँ। मैं स्टिचिंग करूँगी तब इसे अलग करूँगी। ठीक है, अब इसे साइड में करते हैं। अब अपनी स्लीव का कपड़ा लेते हैं। देखिए इतना सारा स्लीव का कपड़ा बचा है। अब इसे हम ऐसे पहले 2 फोल्ड करेंगे। डबल कर लिया हमने। इसके बीच में जितने भी रिंकल्स हों प्लीज़ उसे निकाल लें, उसके बाद ही कटिंग करें। और सेम ऐसे ही कुर्ती में भी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऊपर से दिख रहा है कि रिंकल्स नहीं है और नीचे की साइड में रिंकल्स होते हैं। तो इसीलिए ध्यान करके हमें कटिंग करनी है कि ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में रिंकल्स ना हो। अब मैं यहाँ से लेंथ देख रही हूँ, लेंथ मेरी ये 21 इंच की आ रही है और मुझे 17 इंच चाहिए। तो मैंने लेंथ पे एक मार्क लगा लिया है। एक जितनी है हमारी 21 इंच पे एक मैंने मार्क यहाँ लगाया है कि मेरी टोटल इतनी लेंथ इसमें अवेलेबल है। अब नीचे से 1 इंच पे एक मार्क लगाया फोल्डिंग का, इसे हम मशीन से फोल्ड कर देंगे यहाँ पे। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मुझे 17 इंच चाहिए स्लीव, तो 17 इंच पर मैंने एक ये मार्क लगा दिया। ठीक है, अब इस मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। अब हम जैसे नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं, हमें ऐसे ही स्लीव की कटिंग करनी है। अब यहाँ से हम 3 इंच का डाउन करेंगे। तो 3 इंच डाउन का ये मार्क लगा के इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ से आपकी जितना भी आपकी फिटिंग आती है, तो मेरी 9 इंच है
और उसमें यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। आप जितना मार्जिन चाहें 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ से हमने ये शेप दे दी है आर्म होल की, जैसे हम हर स्लीव में देते हैं, सेम उसी तरीके से। अब यहाँ से हम इसे, जहाँ मैंने ऊपर हल्की सी शेप मैंने फ्रंट की भी दी है, ऊपर जहाँ मेरा पूरा कपड़ा था वहाँ पर भी मैं एक ये शेप बना दूँगी, जैसे हम स्लीव में करते हैं। ये मैं हल्की सी पफ स्लीव बना रही हूँ। मेरे पास कपड़ा थोड़ा सा अवेलेबल था तो मैंने ये थोड़ी सी पफ स्लीव्स बना ली। नीचे से 5.5 इंच का मार्जिन है, मोहरी है 5.5 इंच की, तो 5.5 इंच पे मार्क लगाया, फिर 1.5 इंच मार्जिन का लगाया। अब जहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब यहाँ से मार्जिन जो है हम यहाँ पर इसमें ऐसे शेप दे देंगे इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने पफ स्लीव्स बनाई हैं, इसमें ऊपर थोड़ी सी चुन्नटें आ जाएंगी जो देखने में अच्छी लगेंगी। ज़्यादा पफ सिंपल स्लीव्स के मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो इसीलिए मेरे पास जितना कपड़ा अवेलेबल था मैंने उतने में ये पफ बना ली हैं। और इसकी अब हम इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब हम जो हमारी फ्रंट साइड बनेगी उसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने ऊपर के 2 हिस्से ले लिए हैं और सिर्फ इन 2 हिस्सों में ही हम फ्रंट की छटाई करेंगे। ये छटाई ज़्यादा ना करें, ये सिर्फ मैंने आधा इंच की ही की है। अब जहाँ पे हमारे स्लीव का लेंथ था वहाँ पे हमने कट लगा लिया है। इससे नीचे हमें ये प्लेट नहीं डालने हैं, हमें सिर्फ प्लेटें ऊपर शोल्डर के पास डालनी है, और मैंने शोल्डर के सेंटर का कट भी लगा लिया है। अब देखिए हमारी कटिंग हो गई है और फिर भी हमारे पास इतना कपड़ा बच गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।